पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्म परायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम श्रवण था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वे एक दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआओं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन व्यापन करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की पूरी इच्छा करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है, उसे उस कावड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को
दुआएं